दोस्तों, मैं वाईएम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉरल क्रेव पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने रिमाइंडर थ्योरम के अगले एपिसोड की ओर बढ़ता हूं। अगला लेक्चर शुरुआत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने आपको कल रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बेसिक जानकारी दी थी। आज हम कुछ अपने अगले स्टेप की ओर बढ़ता हूं। आज कुछ पावर में सवाल होंगे, फिर उसके बाद सभी सवालों को हम केवल एक मेथड से हल करना सीखेंगे। वह मेथड है टॉसेंट मेथड। टॉसेंट मेथड से हम रिमाइंडर थ्योरम के 90% सवालों को हल करना सीखेंगे, लेकिन उसको हम अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, अगले लेक्चर में बात करेंगे उसके बारे में। अभी हम अपने अगले जो बेसिक जानकारी है उसके द्वारा हम इन सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम सवाल किस तरीके से बनता है, किस तरीके के सवाल पेपर में पूछे गए हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपको सवाल कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, जैसे यहाँ लिखा है 5 की पावर 440 डिवाइड बाई मान लो दिया जाए 4 लिख दिया जाए, ठीक। अब इसका कहने का मतलब ये है कि 5 की पावर 440 में यदि आप 4 से भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा। आपको कुछ नहीं करना होता है, इसी 5 में 4 से भाग करो, शेषफल क्या देगा। इसी 5 में जो हम 4 से भाग करेंगे शेषफल कितना देगा, 1 देगा। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 440 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। जब 1 की पावर 440 करोगे तो 1 ही आएगा डिवाइड बाई 4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। मैं अपने अगले एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे सवाल आपको ये दिया जाए 5 की पावर 440 डिवाइड बाई अगर मान लो 6 दे देता है। अब इस 5 में अगर 6 से भाग करोगे तो हमने आपको नेगेटिव रिमाइंडर लिखना भी सिखाया है, नेगेटिव रिमाइंडर के माध्यम से भी हल करना सिखाया है। यही जो 5 अगर ये 6 हो जाता, यही 5 अगर 6 हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो 5 को 6 होने में एक कमी है, तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 440 डिवाइड बाई हो जाएगा 6। अब ऋण 1 की पावर अगर सम हो जाता है, देखो यहाँ से -1 की पावर अगर सम लिखा है, सम संख्या है, तो इसका मान धन में 1 होता है। अब -1 की पावर अगर मान लो विषम लिखा होता है तो इसका मान होता है -1 होता है। यहाँ पर देखा जाए तो -1 की पावर सम है, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 1/6। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। हम कुछ और सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि सवाल कुछ ऐसे दिखा हो, उन्नीस की पावर 35 और डिवाइड बाई मान लो दे दिया जाए 20 लिखा जाए। अब 20 से अगर 19 में भाग करोगे तो -1 आएगा, तो -1 की पावर हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 20। -1 की पावर 35 करोगे तो -1 आ जाएगा, -1/20। अब देखो ये माइनस आ गया, तो हमने आपको सिखाया था इस माइनस चिन्ह को ढक लो। 20 होने में कितना कम है, 19, तो इसका रिमाइंडर प्लस में हो जाएगा 19। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। अब मान लो कुछ सवाल कुछ इस तरीके लिखा गया हो, 25 की पावर 25 और डिवाइड बाई अगर मान लो यहाँ 26 लिखा है, तो कम कितना है -1 की पावर 25 डिवाइड बटे 26, तो आ जाएगा ऋण 1/26। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब मान लो सवाल कुछ इस तरीके से और लिखा गया हो, दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया है कि टॉसेंट मेथड से हम रिमाइंडर थ्योरम के 90% सवालों को हल करना सीखेंगे, जो सवाल टफ होते हैं इस तरीके से करने में। क्योंकि मेरा मेन फोकस होता है कि हम पावर ऐसी सेट करें कि भाग देने पे या तो 1 आए या तो -1 आए। आप कुछ इन प्रकार के सवालों को हल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आपको लिख दिया जाए 2 की पावर 930 और डिवाइड बाई जैसे मान लिखा है यहाँ पर 7 लिखा है। अब देखो ध्यान से, ये जो 7 से भाग देने की बात कर रहा है 2 की पावर 930 में, तो आपको क्या करना है, 2 की ऐसी पावर सेट करो कि 7 से भाग करने पर या तो 1 आए या तो -1 आए। अगर मान लो मैं इसी को जो 2 की पावर 930, इसको अगर मान लो मैं 2 की पावर 3 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 7 से भाग करोगे तो 1 हो जाएगा। इसको लिखूंगा 2 की पावर 3। अब इस 3 से भाग करोगे 31, 3 93, 310 डिवाइड बाई 7। अब ये हो गया 8। 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। तो अब 7 से जब हम 8 में भाग करेंगे आएगा 1 की पावर 310 डिवाइड बाई 7। यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 ही तो आएगा ना। 1 की पावर 310 करोगे तो 1 आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस तरीके से सेट करो
कि ऐसी घात सेट करो कि हमको अपने डिवीजर से भाग देने पर या तो 1 आए या तो -1 आए, क्योंकि ऐसे सवाल अधिकांशतः बनते हैं जो 1 और -1 रिमाइंडर देते हैं। अगर मान लो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि 1 और -1 दे दे, तो उनको हल करने के लिए मैंने आपको बताया कि यूलर-टॉसेंट मेथड एक होता है। उस मेथड से हम सारे सवालों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। उसको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, अगले लेक्चर में। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा है 4 की पावर 44 और डिवाइड बाई मान लो यहाँ पे लिखा है 15 लिखा है। अब इस 4 की ऐसी पावर सेट करो कि 15 से भाग करने पर या तो 1 आए या तो -1 आए। अगर मान लो मैं 4 की पावर 2 सेट कर दूँ, 4 तो 16 होता है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 ऊपर आ जाएगा 22 और डिवाइड बाई 15, 4 चौक 16, 15 से भाग करोगे 1 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1। अगर मान लो सवाल कुछ ऐसे बन जाए 7 की पावर 431 और डिवाइड बाई 48 लिखा है। अब 48 की बात करेंगे। अगर मान लो मैं इसको 7 की पावर 2 कर दूँ 49 हो जाएगा 7 की पावर 2। अब 2 से भाग करोगे 2 दूना 4, 2 15 में 30 और इंटू 7 डिवाइड बाई 48, 7 की पावर 1 आएगा ना, 215 दुनिया 430 और इस 431 हो जाएगा। अब इस 49 में 48 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 की पावर 215 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7 का नाम 7, 7/48 अंश की वैल्यू कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अच्छा, सवाल कुछ इस तरीके लिखा हो, इसको हल करते हैं। सात 731 की पावर 731 डिवाइड बाई, जैसे मान लो 9 लिखा है, 731 की पावर 731 डिवाइड बाई 9 लिखा है। मैं इसमें सबसे पहले 731 में भाग करता हूँ, देखते हैं रिमाइंडर क्या देता है। जब इसको 731 में भाग के जो हमारा रिमाइंडर आएगा 9 8 72, 1 73 11, 9 का 9 2 आ जाएगा, 2 की पावर 731 और डिवाइड बाई 9। अब 2 की पावर ऐसी सेट करो कि 9 से भाग करने पर या तो 1 आए या तो -1 आए। अगर मान लो मैं 2 की पावर 3 सेट कर दूँ तो 8 होता है, 2 की पावर 3 और 3 दुनाई 6, 3 चौकवा 12, 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा, और 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 9। देखो 3 दुनाई 6, 13, 3 चौक 12, 11, 3 त्रिका 9, 2 बचा, 2 की पावर 2। अब 9 से अगर भाग करोगे 2 की पावर 3 8 में यहाँ से आएगा -1, क्या आ जाएगा -1। अब -1 की पावर विषम हो जाएगा माइनस, और 2 दुनाई 4, -4/9। जब -4/9 आया है, जब इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, मैंने आपको बोला था अगर चिन्ह को ढक लो, कम कितना है 5, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल दिखाते हैं दोस्तों। मैं आशा और विश्वास के साथ यह कहना चाह रहा होगा कि आपको ये जो मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, आपको भली बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे सवाल कुछ इस प्रकार आ जाए 44 की पावर 55 लिखा है, 5555 डिवाइड बाई मान लो 8 है। अब इसमें अगर भाग करोगे 8 5 40, 8 5 40, 8 5 40, आपको 4 मिलेगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 की पावर 5 डिवाइड बाई 8। अब 4 की पावर ऐसी सेट करो कि या तो 0 से सफल दे, या तो 1 से सफल दे, या तो -1 से सफल दे। यहाँ से अगर बात करेंगे, अगर मान लो मैं इसको 4 की पावर 2 लिख दूँ, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, 8 दुनाई 16 होता है। 2 से भाग करोगे 2 दुनाई 4, 2 7 14, 2 7 14, 2 7 14 और 4 की पावर 1 और डिवाइड बाई 8। यहाँ पर 16 में अगर 8 से भाग करो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। जब 0 से मल्टीप्लाई करो कुल में कितना आ जाएगा 0, 0/8 रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 0। हम पर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे सवाल कुछ इस प्रकार लिखा हो, मिटा देता हूँ। अगला एग्जाम्पल कुछ ऐसे हो 255 की पावर 961 और डिवाइड बाई 16।
अब ये जो 255 है, हमको पता है कि 16 में 256 होता है, एक कम है। अगर यही 256 हो जाता तो 16 से कट जाता तो एक कम है अर्थात -1। हमारा आ जाएगा -1 की पावर 961 डिवाइड बाई 16। अब -1 की पावर विषम हो जाएगा, -1 हो जाएगा बटे 16, माइनस चिन्ह ढक लो, बचा कितना 15, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 15, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। सवाल बेहद आसान है, कुछ नहीं करना है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मिटा देता हूँ इसे। मतलब अगला सवाल कुछ आपको इस तरीके दे दिया जाए, 39 की पावर 93 गुणते 92 गुणते 91 डॉट 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 गुणते 1 और डिवाइड बाई मान लीजिए 40। अब 40 से अगर आप भाग करोगे 39 में तो -1 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 की पावर फैक्टोरियल 93 है वैसे ये, डिवाइड बाई 40। अब -1 की पावर जो फैक्टोरियल 93 है ये एक सम संख्या है, क्योंकि फैक्टोरियल 93 में 5 98 90 और 5 15 18 21 जीरो, तो इसके गुणनफल के अंत में आएंगे। जब अंत में जीरो आ रहा है इसका मतलब एक की सम संख्या है, तो ये हमारा आ जाएगा धन में 1/40। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। कुछ हम और सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो सवाल आपको कुछ इस प्रकार लिखा गया हो। अगला सवाल, जैसे सवाल आपको ऐसे दिया हो कि 9 की पावर 6 धन 7/8 ऐसे लिखा हो। जब 9 की पावर 6 धन 7/8 लिखा हो तो 8 से अगर हम 9 उसमें भाग करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ से हमारा आ गया 1 की पावर 6 1 हो जाएगा, 1 धन 7/8 ये आ जाएगा 8/8, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अगला एग्जाम्पल जैसे मान लो कुछ इस तरीके से हो कि 13 की पावर 143 धन 143 डिवाइड बाई 14 लिखा हो। अब आप 14 से अगर 13 में भाग करोगे तो -1 आएगा, यहाँ से आ गया -1। अब -1 की पावर विषम हो जाएगा -1, तो -1 धन 14 धन 140 आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 14, 3 में 1 गए 2, 2/14, रिमाइंडर हमारा कितना दे देगा 2। यही तो होगा। तो शेषफल निकालना बेहद आसान है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। हमारा मेन सिस्टम होता है, अगर मान लो पावर के रूप में लिखा गया है, सीधे सीधे नहीं कट रहा है, तो उसको ऐसी पावर में सेट करोगे जो 1 दे, -1 दे, 0 दे, फिर हम सवाल को अपने हल कर लेते हैं। अगले सवाल को बढ़ते हैं। जैसे सवाल आपको दे दिया जाए कि 77 की पावर 77 धन 78 डिवाइड बाई मान लो 78 लिखा है। अब 77 से अगर 78 में 77 में अगर 78 से भाग करोगे -1 आएगा, यहाँ से आ जाएगा -1। अब -1 की पावर 77 हो जाएगा -1 धन 78 में 78 से भाग करोगे 0 से शेषफल देगा डिवाइड बाई 78, ये आ जाएगा -1/78। इसको ढक लेंगे, शेषफल कितना देगा 77, रिमाइंडर हमारा आ गया 77। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ सवाल इस प्रकार दिए गए हों, कुछ सवालों का कलेक्शन